नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि धनतेरस में आपको क्या खरीदना शुभ रहेगा, कितने बजे का मुहूर्त है, कितने बजे आपको पूजा करनी है और कितने बजे आपको दीपदान इत्यादि सब करना है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, धनतेरस अब की बार 29 अक्टूबर 2024 को मनाई जा रही है। 29 तारीख को सुबह 10:30 बजे त्रयोदशी लग जाएगी, जो कि 30 तारीख को दोपहर तक रहने वाली है। धनतेरस के दिन खरीदा हुआ कोई भी आपका सामान है, चाहे वो आप गाड़ी खरीदें, चाहे घर खरीदें, चाहे मकान खरीदें, चाहे सोना चांदी इत्यादि कुछ भी खरीदें, और यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप एक माँ लक्ष्मी के नाम से एक अपने घर पर यदि चम्मच भी लेकर आते हैं, यदि एक चांदी का सिक्का भी लेकर आते हैं, तो भी आपके घर पर सुख समृद्धि शांति आना तय है। तो इस धनतेरस के दिन कुछ भी जो आप सामान खरीदना चाह रहे हैं उसका शुभ मुहूर्त क्या है। मित्रों, धनतेरस के दिन आप दिन भर कुछ भी खरीद सकते हैं। 10:30 बजे के बाद से शाम को रात्रि तक आप कुछ भी खरीदने का समय पूरे दिन शुभ है। सिर्फ आपको दोपहर में 2:45 बजे से लेकर 4:15 बजे का जो समय है, इस समय से आपको बचना होगा। इस समय में आप किसी भी प्रकार का कोई भी सामान न खरीदें, दोपहर में 2:45 बजे से लेकर और 4:15 बजे तक के बीच में। बाकी आप पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं, अपने शाम तक रात तक। आइए अब जानते हैं पूजा का समय क्या है। मित्रों, 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो मुहूर्त है वो सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है। धनतेरस पर जो धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है उसका सबसे अच्छा मुहूर्त जो है वो 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है। और धनतेरस पर दीपदान का विशेष महत्व है। और धनतेरस के दिन यम का दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलता है। 5, 7 या 3 दीपक जो भी आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से आप अपने घर पर दीपक लाएं। और घर के जो है दरवाजे पर आपको यम के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यम के नाम से दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। और कहा जाता है कि यदि धनतेरस के दिन यमराज के नाम से दीपक लगाया जाए तो आपको कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में मुख कर यम के नाम से दीपक धनतेरस के दिन अवश्य लगाएं। और 5 दीपक साथ में और लगा दें माँ लक्ष्मी के नाम से। और जो है इस दिन का जो है दीपदान का विशेष महत्व है। यदि आप किसी नदी या सरोवर या किसी जलाशय के पास में रहते हैं तो शाम के समय में 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में उस जलाशय पर जाकर आपको दीपदान अवश्य करना है। अपने सामर्थ्य अनुसार आप दीपदान करें। 1, 3, 5, 7, 11 जो भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, आपको दीपदान अवश्य करना है। क्योंकि कहा जाता है यदि जो भी कार्तिक मास में विशेष वैसे भी महत्व है दीपदान का, लेकिन धनतेरस से लेकर दिवाली तक यदि आप नदी या सरोवर के पास में दीपदान करते हैं तो आपके करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस धनतेरस आपको कुछ न कुछ अवश्य खरीदना है। ज़्यादा ना हो सके तो कुछ न, जहाँ लक्ष्मी गणेश जो आप दिवाली में पूजा करें वो भी आप इस दिन धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। चांदी का सिक्का ले लें, उसमें लक्ष्मी गणेश छपे हुए आप सिक्का घर पर ला सकते हैं और उस सिक्के की आप दिवाली को पूजा कर सकते हैं। तो सभी बात हमने आपको बता दी कि आपको पहला काम क्या करना है। जो भी आप कुछ न कुछ अवश्य खरीद कर लाएं, यम के नाम से दीपक अवश्य जलाएं और 2:45 बजे से लेकर 4:15 बजे तक के बीच में का जो समय है उसको आप किसी भी प्रकार का सामान न खरीदें, किसी भी प्रकार की आपको खरीदारी नहीं करनी है। और जमुना इत्यादि जमुना गंगा जिस नदी या तीर्थ क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पर जाके किसी जलाशय के पास में दीपदान अवश्य करना है। मित्रों, ये थी धनतेरस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक लेकर निरंतर आते रहते हैं। तो आज के लिए मतलब बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।